फिफ्थ गियर में चल रहा हूँ। अगर इसी में मैं कंटिन्यू करूँगा जो है अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, तो उसमें दिक्कत निकल के आएगी। कई बार डिस्टेंस बनाते हुए चलता हूँ क्योंकि इन दोनों गाड़ी के बीच में आगे स्पेस नहीं है, तो ओवरटेक यहाँ पर नहीं हो पाएगा। गियर में एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप डाउन शिफ्ट करेंगे ना तो स्किप कर सकते हैं आप गियर को। बहुत ही ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो आप सेकंड यूज़ करिए। फर्स्ट वहीं पर लगाना है जब आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो जाती है। मिरर को भी आपको बीच बीच में चेक करना है। कई बार क्या है, कोई ओवरटेक कर रहा होता है और आपको उम्मीद नहीं होती कि वहाँ पे, देखिए स्टीयरिंग में ना अगर हाथ आपके क्रॉस हो रहे हैं तो आपको एक हाथ को हटाना ही पड़ेगा कुछ इस तरह से। देखिए कई बार हम बहुत चिपक के चलते हैं ना, एकदम से लेफ्ट राइट करेंगे तो कॉर्नर कई बार टच हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा गाड़ी, उसके अलावा आपको ब्रेक और क्लच को बार बार साथ में यूज़ नहीं करना है। देखिए ब्रेक से आपका काम चल जाएगा। शार्प सा टर्न है तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखूँगा, धीरे से गाड़ी को टर्न कराए। देखिए एक तरफ पे नाली है, यहाँ पे गाड़ी बाहर भी जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज के वीडियो में ना हम हाईवे ड्राइव के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ओवरटेक कैसे करना है, कौन से गियर में चलना है, स्टीयरिंग कंट्रोल भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से हम यूज़ करते हैं, सबके बारे में बात करेंगे। अब जो भी लोग ना नए नए हैं और गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप हाईवे पे निकलते हैं ना तो स्पीड में काफ़ी रहती है गाड़ियाँ। तो यहाँ पर क्या है कि जो है एरर का मार्जिन ना उतना ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। मतलब क्या है कि सेफ्टी ज़्यादा रखनी पड़ेगी और कोशिश करिए कि कहीं पर भी ब्लाइंड स्पॉट बनता है ना तो वहाँ पर गलती की गुंजाइश कम रहती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना है। अब देखिए अभी मैंने फिफ्थ गियर यूज़ करा है, बट ज़रूरी नहीं है आप इसी गियर में ड्राइव करिए। आप जो है कोशिश करिए कि फोर्थ गियर तक, थर्ड गियर में भी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थर्ड गियर में थोड़ा सा माइलेज ड्रॉप होता है, बट ये है कि हाँ आप सेफ तरीके से चल पाएंगे, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइडर नहीं है। पहाड़ी सड़कों में ना आपको डिवाइडर देखने को नहीं मिलेगा बीच में। खुली खुली रोडें हैं, बट यहाँ पर क्या है कि जो ऑनकमिंग ट्रैफिक होता है ना वो भी आप ही की साइड होता है, तो थोड़ा सा ओवरटेक करते हुए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी जैसे आगे देख सकते हैं काफ़ी गाड़ियाँ हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलूँगा, कहीं पर स्पेस मिलता है तो ही ओवरटेक करूँगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है, जब भी ओवरटेक करेंगे ना तो गाड़ी आपकी हमेशा पावर बैंड में रहनी चाहिए। पावर बैंड से मतलब है कि जब भी आप ड्राइव कर रहे हैं ना तो गाड़ी में पावर रहनी चाहिए जब भी आप ओवरटेक कर रहे हैं स्पेशली। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार जैसे अभी देखिए फिफ्थ गियर में चल रहा हूँ, अगर इसी में मैं कंटिन्यू करूँगा जो है अपनी गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए, तो उसमें दिक्कत निकल के आएगी। कई बार गाड़ी ना पिकअप नहीं बना पाती है। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा वाइब्रेशन आने लग गई तो मैंने फोर्थ गियर में डाउन शिफ्ट कर लिया। तो हमेशा एक गियर डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर मुझे ओवरटेक करना पड़ जाता, जैसे अगर स्ट्रेट रोड होती तो मुझे 2 गियर भी डाउन करने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग की गाड़ी में पावर कितनी है। तो ये सारा सिचुएशन के हिसाब से, बट हाँ हमेशा कोशिश करिए कि गाड़ी में पावर मौजूद रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ओवरटेक करना शुरू करा और गाड़ी में आपको लैग देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखिए फोर्थ गियर में ही ड्राइव करूँगा। अभी डिस्टेंस बनाते हुए चलता हूँ क्योंकि इन दोनों गाड़ी के बीच में आगे स्पेस नहीं है, तो ओवरटेक यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। और गियर में एक और चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप डाउन शिफ्ट करेंगे ना तो स्किप कर सकते हैं आप गियर को। ऐसा नहीं है कि आपको एक गियर ही छोड़ना है, आप एक से ज़्यादा गियर में डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। तो अभी फोर्थ में होना, अगर मुझे सेकंड में आना पड़े तो मैं आ सकता हूँ, बट हाँ उस से स्पीड उतनी कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डाउनहिल था तो मैंने सेम गियर में ही गाड़ी को, तो नीचे जाना है ऊपर जाना है ऊपर। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्रेक का यूज़ करा है और इससे भी ओवरटेक करना है तो मैं फोर्थ गियर लगा लेता हूँ। और फोर्थ में भी नहीं होगा तो अब देखिए थर्ड गियर मैंने यूज़ कर लिया है। देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाया, इस हिसाब से। तो जैसे बगल वाला भी तेज चल रहा था तो कई बार क्या होता है ना, बहुत टाइम लग जाता है दोनों को ओवरटेक करने के लिए। तो क्या होता है कि अगर जैसे मैंने थर्ड गियर यूज़ करा था, थर्ड गियर में मेरे पावर को जितना चाहे मतलब बढ़ा सकता हूँ एक्सीलरेटर के हिसाब से, क्योंकि अच्छा खासा पावर जनरेट करती है थर्ड गियर में गाड़ी। फोर्थ में होता ना तो क्या होता है कि या तो मुझे ब्रेक लेने पड़ते हैं, क्योंकि उतनी देर में क्या होता है सामने से भी गाड़ी आ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती हैं। तो जब आपको पता है कि जल्दी ओवरटेक करना है कम टाइम में और आगे से गाड़ी भी आ रही है, तो कोशिश करिए कि गाड़ी में छोटे गियर का इस्तेमाल करिए। मतलब आप थर्ड में कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं अगर जगह नहीं है। अब यहाँ देखिए थोड़ा मार्केट एरिया आ गया है तो फोर्थ गियर में ही गाड़ी को रखूँगा। क्लच को बिना बात इस्तेमाल मत करिए, स्पेशली फोर्थ या थर्ड गियर में। ये देखिए तो यहाँ पर क्या है ना, फोर्थ गियर में ये भी रखूँगा, ज़्यादा मैं थर्ड गियर में रखूँगा गाड़ी को। और बहुत ही ज़्यादा अगर रिक्वायरमेंट है तो आप सेकंड यूज़ करिए। फर्स्ट वहीं पर लगाना है जब आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो जाती है, ऑलमोस्ट रुक जाती है, तो वहीं पर फर्स्ट लगाना है, वरना फर्स्ट में ना आपको झटका देखने को मिलेगा।
क्योंकि एकदम से आप किसी भी गियर से फर्स्ट गियर में आते हैं ना, तो या तो आपकी गाड़ी बिल्कुल रुकी होनी चाहिए या फिर जैसे आगे ट्रैफिक लगा होता है ना, तभी आप यूज़ करिए, वरना क्या होता है कि गाड़ी में आपको बहुत तेज़ झटका फील होता है। तो फर्स्ट बहुत ही रेयर केस में आप यूज़ करेंगे, उसके अलावा सेकंड गियर में आपका काम चल जाएगा। ये देखिए, और मिरर को भी आपको बीच बीच में चेक करना है। कई बार क्या है, कोई ओवरटेक कर रहा होता है और आपको उम्मीद नहीं होती कि वहाँ पे ओवरटेक कोई करेगा, बट वो अचानक से बगल से क्रॉस होगा ना, तो कई बार हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं, स्पेशली शुरुआत के दिनों में। तो यहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए चलूँगा। ये देखिए, और अभी फोर्थ गियर में एक थर्ड गियर लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि गाड़ी में इतनी पावर नहीं रहेगी। और ऐसी संकरी जगह में ना अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाती है तो आप स्लो कर लीजिए गाड़ी को, ज़रूरी नहीं एक बार में ही निकालना है। जैसे सामने जो गाड़ी है उसका शेप थोड़ा सा पतला है, तो ज़रूरी नहीं आपकी गाड़ी भी उसी डायमेंशन की हो, तो आप रोक लीजिए गाड़ी को, एक बार में निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी थर्ड गियर में रखूँगा मैं गाड़ी को। स्टीयरिंग आप देख सकते हैं, देखिए स्टीयरिंग में ना अगर हाथ आपके क्रॉस हो रहे हैं तो आपको एक हाथ को हटाना ही पड़ेगा कुछ इस तरह से। देखिए अगर बिल्कुल इस तरह से देखिए क्रॉस हो रहे हैं ना, तो फिर क्या होता है, स्टीयरिंग टर्न करने में दिक्कत आती है। तो दोनों हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हॉर्न का मैंने यूज़ करा और अब मैंने फोर्थ गियर यूज़ कर लिया, तो फटाफट से ओवरटेक हो जाता है। और ओवरटेक के लिए ना आगे वाली गाड़ी से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के भी चलिए। कई बार हम बहुत चिपक के चलते हैं ना, एकदम से लेफ्ट राइट करेंगे तो कॉर्नर कई बार टच हो सकता है। आजकल आपने देखा होगा गाड़ियों में रियर एंड पे थोड़ा सा बुल बार लगे होते हैं, तो उनका एज ना बाहर निकला होता है। तो फोर्थ गियर में ड्राइव करूँगा। देखिए अभी थोड़ा डाउन हिल है ना, तो यहाँ पर मैं तेज़ ब्रेक ले सकता हूँ। थर्ड में आ चुका हूँ। तो देखिए ऐसा नहीं करना है आपने कि देखिए जैसे मुझे यहाँ पे स्लो करना है ना, ये चीज़ नहीं करनी है कि बिना गियर के ही आपने क्लच और ब्रेक को साथ में यूज़ करा है। सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक में हम ये कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आपको ब्रेक और क्लच को बार बार साथ में यूज़ नहीं करना है। देखिए ब्रेक से आपका काम चल जाएगा जब तक कि स्पीड बहुत तेज़ी से नीचे, जैसे इमरजेंसी ब्रेक्स होते हैं एकदम आपको गाड़ी को यहाँ पे रोकना है, तब हम क्लच का साथ में इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा आप जो है सिर्फ ब्रेक का इस्तेमाल करिए स्पीड कम करने के लिए, और क्लच का डाउन शिफ्टिंग करने के लिए, अप शिफ्ट करने के लिए। नज़र आपकी हमेशा सामने के एरिया को कवर करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम दाएं बाएं देख रहे होते हैं, उतनी देर में जो है हमारी गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा सकती है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए बिल्कुल शार्प सा टर्न है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान रखूँगा, धीरे से गाड़ी को टर्न कराए। देखिए एक तरफ पे नाली है यहाँ पे, तो यहाँ पे गाड़ी बाहर भी जा सकती है। देखिए मिरर भी मैं देखता रहता हूँ कि कोई गाड़ी कितना बगल से निकली है। तो स्लो कर लीजिए गाड़ी को। अभी देखिए थर्ड गियर में ही वहाँ से क्रॉस हो गई थी गाड़ी। अब ये देखिए गाड़ी को ना बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ मत काटिए, क्योंकि सामने से अचानक कोई गाड़ी आ गई ना, उसको स्पेस नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो अब ये मार्केट एरिया आ गया, फोर्थ गियर में ही मैंने गाड़ी को रखा है। ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं हॉर्न का इस्तेमाल करूँगा, और अब मैंने फोर्थ गियर यूज़ कर लिया। थर्ड गियर मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे सेकंड गियर भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और अब थर्ड गियर आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। बस छोटे गियर जब आप यूज़ करते हैं, जैसे सेकंड या फर्स्ट या रिवर्स, तो इसमें ज़्यादा एक्सीलरेट आपको नहीं करना है। देखिए बिजी मार्केट एरिया है, तो यहाँ पर क्या है ना, छोटे गियर में ना आप ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं। देखिए सेकंड गियर मैंने लगा दिया सीधे, और अब आप तुरंत से शिफ्ट कर। सेकंड और फर्स्ट में ना ज़्यादा देर तक आपको ड्राइव नहीं करना है। जब स्पीड आपकी उतनी है कि आपको रिक्वायरमेंट है, तभी आप लगाइए। अभी देखिए सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। यहाँ पे हल्की सी क्लच की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये देखिए कि फर्स्ट गियर में भी मैं गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता, तो मैंने न्यूट्रल इंगेज कर दिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे मैं निकालूंगा गाड़ी को। अब सीधे सेकंड गियर मैंने लगा दिया है। ये ना बहुत हल्के चल रहा है, तो फर्स्ट में ही देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे ना, तो आपको जो है गियर में चलाने में गाड़ी में आसानी रहेगी। देखिए यहाँ पे हाफ क्लच आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो
जैसे अभी जो सिचुएशन थी इसमें आपको फर्स्ट के साथ भी क्लच का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा कम है ना कि यहाँ पर आप पे कोई और ऑप्शन रहता नहीं है। और हाफ क्लच भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना है कि बहुत लंबे टाइम तक, आप कुछ देर के लिए इस्तेमाल करिए बस। अब यहाँ से मार्केट से क्रॉस होने वाले हैं। अब आगे भी देखिए मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक लगा हुआ है, क्योंकि मुझे गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, शायद जाम लगा है। तो वहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, अगर चढ़ाई मिलती है कहीं पे तो ये देखिए। तो अब यहाँ हम इस रास्ते को क्रॉस करेंगे। अभी देखिए पुल वाला रास्ता है, निकाल लो साथी पहले यार, पड़ जाता है। ये देखिए अब देखिए यहाँ पे गाड़ी आ चुकी है ना, पहले ही आप साइड कर लीजिए। मम्मी जी आगे से लेफ्ट या राइट? जोर से बोल। लेफ्ट। अरे सन देख लिया मैंने। यहाँ पर एक बार में 2 गाड़ियाँ नहीं निकल सकती हैं, तो हम जो है वेट करेंगे। ऐसी जगह पे आपको भी वेट करना है। जगह देखिए यहाँ पे। तो अब थोड़ा सा एक ख़राब सा पैच आ गया, यहाँ पे जगह ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर जैसे ही स्पेस मिलेगा ना फिर आपको गाड़ी को लेफ़्ट और राइट करना पड़ेगा ध्यान से। ये देखिए तो हाईवे ही है ये, पर थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे खुले खुले हाईवे आपने देखे होंगे ना, है ये हाईवे वाली रोड ही। तो यहाँ पर क्या है, जगह की कमी है, थोड़ा सा आपको ध्यान से ड्राइव करना पड़ेगा। अब मैंने सेकंड गियर लगा लिया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप क्लच में ही गाड़ी को उठाइए, यहाँ पर क्या है आप जो है डाउन शिफ्ट कर लीजिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए इस तरह से और फिर गियर को चेंज करिए। स्टीयरिंग का देख लीजिए, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी ना उतनी जल्दी आपको स्टीयरिंग को टर्न करना पड़ेगा। बाकी आप मूवमेंट देख सकते हैं स्टीयरिंग का किस हिसाब से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और रोड कई बार स्ट्रेट दिखती है, बस स्टीयरिंग को आपको हल्का हल्का अलाइन करना पड़ता है। देखिए आप बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्टीयरिंग से बिल्कुल बेफिक्र होकर गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि रोड दिखती सीधी है कई बार, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चलूँगा, यहाँ पे ना दोनों तरफ गाड़ियाँ हैं। ऐसी जगह में ना आपको ध्यान रखना है, कोई अचानक से क्रॉस कर सकता है, तो थोड़ा सा स्पीड कंट्रोल करके चलिए। और ओवरटेक के लिए अभी जगह मिलेगी तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस तो नहीं है। अभी 4th गियर में ही चलेंगे हम थोड़ी देर तक। ऐसा नहीं है, ऐसी जगह में भी ओवरटेक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से मैंने 4th गियर लगाया। तो ऐसे के भी आपके तैयार रहना पड़ेगा, कोई अचानक से गाड़ी को मोड़ देता है कहीं पर भी। यहाँ से सीधा निकलेंगे हम। और यहाँ पर देखिए आगे जैसे टर्न है, तो यहाँ पर ओवरटेक नहीं करेंगे, आपको भी नहीं करना है ऐसी जगह पे, जब तक आपको क्लियर व्यू ना रहे। देखिए कुछ इस टाइप से गाड़ी आ सकती है, तो स्ट्रेट जगह पे ही ओवरटेक करिए, टर्न्स पे मत करिए। अब देखिए थोड़ा स्पेस रख के 3rd गियर में ही कंटिन्यू करेंगे हम, और अब 4th गियर में यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा से खुला खुला हाईवे आ चुका है जिस तरह से। और हाथों की पोजीशन आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील पे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही रखते हैं, बट जैसे ही कहीं पे टर्न आता है ना तो एक हाथ आपको हटाना ही पड़ेगा। देखिए क्योंकि स्टीयरिंग को जब हम ज़्यादा टर्न करते हैं ना इस तरह से,
तो 12 o'clock पे चला जाता है। जब भी टर्न करते हैं ना तो 12 o'clock काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन देगा, क्योंकि इस हाथ से देखिए, अब मैं टर्न करके दिखाऊंगा तो ये हाथ नीचे चला जाता है ना, तो थोड़ा सा अड़ता है ये। और बाकी स्पीड ठीक ठाक है आपकी, तो आप 5th गियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपकी गाड़ी में पावर की थोड़ी सी भी कमी है ना, तो 5th गियर आप यूज़ मत करिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अब टर्न आ गया तो यहाँ पर मोमेंटम टूटा, तो मैं डायरेक्ट 4th गियर में शिफ्ट कर सकता हूँ। बस स्पीड का खेल है, जैसी स्पीड रहेगी ना आपकी, उस हिसाब से आप गियर को सेलेक्ट करिए, तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी निकल के। अब 4th गियर में ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और अभी AC चल रहा है, ऐसा भी नहीं है, पावर की कमी नहीं है, क्योंकि पीछे से ही गाड़ी में स्पीड बनते हुए आ रही है। अगर कहीं पर भी ब्रेक ले लिया मैंने तो शायद 1 या 2 गियर मुझे डाउन करने पड़ सकते हैं, क्योंकि पूरी गाड़ी लोडेड है और साथ ही साथ AC भी चल रहा है ना। मैंने 3rd गियर का इस्तेमाल कर दिया, अब दोबारा से 4th गियर में स्विचिंग कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी हाईवे ड्राइव के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट रहता है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ। श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।